फास्टिंग और इस्लामिक रोजे में क्या फ़र्क है? अच्छा, फास्टिंग और इस्लामिक रोज़े में, हाँ। जी। जय हिंद साथियों, मैं एडवोकेट जियाउद्दीन रहमानी। आज हमारे बीच फिर से एक मेहमान जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती तौकीर बदर साहब। आज हम चर्चा करेंगे रमज़ान के बारे में। हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। शुक्रिया आपका। शरीर के लिए कितना बेहतर, ये साइंस भी बतलाए है। जी, भूखा पूरे दिन रहना, एक तरह से रोज़ा रहना, ये शरीर के लिए कितना फैक्ट है? हाँ जी जी, इस पे तो बेहतर होगा कि जो लोग इस फील्ड के माहिर हैं, जो साइंस से ताल्लुक़ रखते हैं या मेडिकल की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं अपना आउटकम ऑफ स्टडी बता देता हूँ कि जो अपना पढ़ना लिखना रहा है इसके सिलसिले में। जी जी एक बंदा गुजरा है 2016 के अंदर, जी एशोनोरी करके हैं, जापानी साइंटिस्ट है। इनको नोबल इनाम भी मिला, और नोबल इनाम किस बुनियाद पे मिला है वो भी समझने की ज़रूरत है। वो क्या है कि इन्होंने ऑटोफेजी करके एक नज़रिया दिया। ऑटोफेजी क्या है? एक सेलुलर क्लीन अप एक मेडिकल के अंदर आता है कि हम जो कुछ भी खाते पीते हैं और फिर वो मेटाबॉलिज्म सिस्टम के हवाले से, मेटाबॉलिक सिस्टम जो उसको तोड़ करके फिर एनर्जी में तब्दील करती है, कन्वर्ट करती है। जैसे हम रोटी चावल कुछ भी खाएं, वो पहले टूटती है और उससे फिर ग्लूकोज बनता है, फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है ये। और फिर जो है हमारे जो सेल्स होते हैं, इनको सारी चीज़ें मिलती हैं। इस सेल्स के अंदर क्या होता है, कभी कभी क्योंकि हमारी जो साख्त है जिस्मानी बदन, जो हमारा पूरा का पूरा ढांचा खड़ा है वो सेल्स के ऊपर खड़ा है। जैसे कि मकान है तो ईंटों से बंद करके खड़ा हुआ है ये। तो हमारे बदन के अंदर भी जो सबसे छोटा पार्ट है, सूक्ष्म, जिसको हम बोलते हैं सेल्स, जो 3 अरब या पता नहीं कितने खरब करके हैं, वो एग्जैक्ट फिगर यही लोग बताएंगे। तो वो पूरे के पूरे छोटे छोटे सेल्स जो होते हैं उसमें कुछ कुछ कभी कभी इनएक्टिव हो जाते हैं या गलने सड़ने लगते हैं ये। जी तो उसकी सफाई कैसे हो? तो उसकी सफाई पे उसने खोज किया और शोध किया और तहकीक की थी। एशोनोरी, जिसको नोबेल इनाम मिला, उसने उसमें यही पाया कि बदन को अगर कुछ अंदर न दिया जाए, ना खाना दिया जाए, ना दाना दिया जाए, ना पानी, कुछ नहीं दिया जाए, तो उसको रीबूट होने में, रीसेट होने में तकरीबन 8 घंटा या 12 या 16 घंटे लगते हैं। और वो जो कुछ भी अंदर गल सड़ रहा होता है वो सारा निज़ाम अपने आप साफ़ होकर के रीसेट हो जाता है। ये है साइंसी फ़ायदा या तिब्बी फ़ायदा, क्लिनिकली कह लीजिए कि बेनिफिट इस्लाम जो दे रहा है आपको रोज़े के हवाले से। आमतौर पे कहा जाए तो कहता है जैसे कोई मशीन चला रहे या इंजन हीट हो गया जी, तो कहता है इंजन गर्म हो गया है पूरा, इसको थोड़ा सा बंद कर दो, बिल्कुल बिल्कुल, आधा 1 घंटा किसी रखो इसको, ये इंजन ठंडा जाएगा, बिल्कुल, फिर अपने आप ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह भूखा रहना रमजान में पूरे दिन, जी जी जी, शरीर जो साल का 11 महीना दिन को ही खाते हैं 3 टाइम, और 1 महीना जो दिन को खाना बंद कर देते हैं, रात में ही खाते हैं। एक्चुअली भर दिन भूखे रहिएगा तो रात को खा नहीं पाइएगा, थोड़ा सा ही खाना पड़ता है। उसमें शरीर का जो चेंजिंग होता है, इसमें हर तरह का बीमारी जो पाया जाता है खाने के ऊपर, वो सब जो है ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑटोफेजी पे उसने बाकायदा रिसर्च की बेचारे ने, और उसको नोबेल इनाम मिला इसके ऊपर जो है। तो आप जाके मिला ले रोज़े से। या और बात है कि देखिए, रोज़ा हमारे यहाँ पे क्या स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है ये, एक रूहानी इबादत है ये, गॉड कॉन्शसनेस, पीईटी है ये, तकवा असल मकसद है इसका जो है। यानी ईश्वर कह लीजिए कि खुदा की तरफ से जो आपके ऊपर एक हिदायत आई, हुक्म आया है, उसको अपनाना है, असल मकसद वो है। अब उसके साथ साथ में साइड बेनिफिट ये मिल जाता है आपको, जो साइंस जो बतलाते हैं अभी, तौर से आप देख सकते हैं ये। कुरान और रमजान का आपस में क्या संबंध है? कुरान और रमज़ान का ये संबंध भी बड़ा अहम सवाल उठाया आपने। पिछले जुमा में इसी पे कह लीजिए बयान भी हुआ है। कुरान की आयत ही है, सूरह बकरा ही के अंदर है, जो आयत मैंने पढ़ी थी, उसी आयत से कह लीजिए कि आप उसको आगे जाके देख लेंगे। शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का वो महीना है जिसमें हमने कुरान को उतारा। इससे पता चलता है कि रमज़ान और कुरान दोनों का काफ़ी करीबी ताल्लुक़ है। जैसे हमारा आप अपने घर में आजकल वो मनाते हैं लोग, बर्थडे मनाते हैं। बर्थडे, हाँ, तो बर्थडे क्यों मनाते हैं? कि भाई बच्चे ने इस दिन जन्म लिया था, उसकी यादगार मनाते हैं ये। कुरान करीम का ही बाज़ाब्ता जो है रिविलेशन या इसका नुज़ूल जो है इसी महीने में हुआ था, इसी में। अब ये कितना अहम है इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। मैं चाहूँगा कि आपके व्यूअर इस बात को समझ लें जी जी, कि आपके इस्लाम में, हमारे इस्लाम में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि सबसे मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्ता जो है वो कौन है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। इसी तरीके से एक मुसलमान के लिए सबसे मुक़द्दस और मोतबर
हुर्मत वाला, एहतराम वाला महीना कौन सा महीना है? वो रमज़ान का महीना। ऐसे ही सबसे मुक़द्दस रात हमारे लिए जो है वो कौन सी रात है? शब कदर की रात है। इसी के साथ साथ सारे नबियों में सबसे अफजल नबी, नबियों के सरदार वो कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जितनी भी आसमानी किताबें आई हैं, खा तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, उसके बाद कुरान करीम जिसका जिक्र खुद कुरान करता है, इन सब में मुक़द्दस किताब जो है वो किताब कौन सी है? किताबुल्लाह कुरान करीम है ये। जी। अब ये देख लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सबसे मुक़द्दस किताब को सबसे मुक़द्दस नबी के ऊपर सबसे मुक़द्दस और मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्ते के ज़रिए सबसे मुक़द्दस महीने में सबसे मुक़द्दस रात के अंदर उतार रहे हैं। जी। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किताब जिस उम्मत के पास होगी वो उम्मत भी कितनी मुक़द्दस होगी और होनी चाहिए। और आज बदकिस्मती से हम उस किताब से कह लीजिए कि कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। सिर्फ मुर्दे जब इंतकाल कर जाए कोई तो उनकी इसाले सवाब के लिए पढ़ते हैं, या फिर जो अभी तरावी के अंदर हम लोग पढ़ लेंगे, हो गया। वो क्या कहता है हमसे, क्या कुछ निज़ाम देता है हमें, इंसानियत और मानवता के लिए कितनी सारी उसमें अच्छाइयाँ और भलाइयाँ हैं, वो हम उस पर गौर नहीं करते, रिसर्च नहीं करते। क्या ये हमारी गलती है।